गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और यहाँ मैं अपने और भाई के लिए यूवी के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करे थे। आज मैंने सोचा कि चलो भाई आ रखा तो आलू के पराठे बना के खिलाती हूँ उसको। तो यहाँ वही बना रही थी मैं। सुबह उठ के फटाफट से मैंने आलू चढ़ाए और बच्चों के लिए फटाफट बना के उनको स्कूल भेज दिया। और यहाँ पर मैं अपने और भाई के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए आलू के पराठे। और वैसे भी अब सर्दी का मौसम है तो स्टफ्ड किसी भी चीज़ का स्टफ्ड पराठा हो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ देखिए जब पराठा इस टाइप का हो जाता है ना, फूल जाता है पराठा, तो इतना अच्छा लगता है। लेकिन मन करता है कि जब खिलाओ ना किसी को तो फटाफट से जैसे ये फूलता है ना पराठा, वैसे ही खाने वाले की प्लेट में पहुँच जाए। लेकिन अभी यहाँ भाई नहीं था क्योंकि मैंने उसको भेजा है। मैंने कहा भाई दही लेके आ जा, क्योंकि वो घी के साथ चाय के साथ लेना पसंद नहीं करता है। कोई भी स्टफ्ड पराठा हो तो उसको दही चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा भाई तू तब तक, मैं पराठे बना रही हूँ, तू तब तक दही लेके आ जा। तो वो इस समय दही लेने जा रखा था। मैंने सोचा कि जब तक मेरे पराठे भी बन जाएंगे और भाई भी दही लेके आ जाएगा। तो यूवी को दे दिया था मैंने गर्मा गर्म एक पराठा। वो खा रहा था बैठ के। यहाँ अपने और भाई के लिए बना रही थी मैं। तो ये लग चुका है मेरा और भाई का ब्रेकफास्ट। वो भी आ गया था दही लेके। तो यहाँ कल रात की थोड़ी सी सब्जी थी, ये मैंने उसको ही दे दी है। और यहाँ रख दिए उसके पराठे गर्मा गर्म आलू के। और ये है दही उसकी। और ये मेरा है इधर पराठे, घी और चाय। तो आप लोग भी कर लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। हेलो एवरीवन। तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग में, जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो टाइम हो रहा है अभी सुबह के 10:30 का करीब हो रहा है। और आज है धनतेरस। तो आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं रेडी हो रखी हूँ। मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ ख़रीदना तो ज़रूरी होता है। और भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग करनी है। तो और भी काम है। तो मैं और दीदी जा रहे हैं और छोटी वाली सिस्टर जा रही है। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ और दीदी के कॉल का वेट कर रही हूँ कि कब दीदी का कॉल आए। वैसे हम लोगों को काफ़ी जल्दी निकल जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में बहुत रश होगा। कल गई थी दीदी मार्केट, तो दीदी कल भी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और आज बादल भी लग रखे और ऐसा लग रहा है कि बारिश ना हो जाए। तो चलो वो तो देखेंगे होती है कि नहीं होती है। तो चलिए पहले चलते हैं, उसके बाद मार्केट में मिलते हैं आप लोगों से। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going. दीदी आ गई है तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो यहाँ दीदी मिल गई थी मुझे और उसके बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई हम लोगों ने जहाँ जहाँ बना सकते थे, क्योंकि थोड़ा लगता है ना कि किसी ने टोक दिया तो अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ गुप्ता गारमेंट्स में ही आए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए पहले यहाँ से ख़रीद लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत टाइम लग जाता है मार्केट में। और भीड़ इतनी हो रही थी मार्केट में कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग मतलब जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे। भीड़ इतनी हो रही थी। जब हम लोग पहुँचे तो उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे टाइम होता रहा तो ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि कितनी भीड़ हो गई थी। बहुत टाइम लगा हम लोगों को भी। तो यहाँ हम लोग आ गए थे बर्तनों की शॉप में। थोड़ा शगुन के लिए लेना था, इतना ज़रूरी तो नहीं था कुछ भी लेना। तो छोटा मोटा जो चाहिए था वो मैंने भी लिया, दीदी ने भी लिया। क्या चाहिए आपको? चीजी। चीजी? हाँ। ओके। तो चलिए अभी अभी पहुंची हूँ मैं घर पे और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई आज। और काफ़ी टाइम हो गया, 3 बज गए और 10:30 बजे के करीब हम गए थे और मार्केट में बहुत रश था। तो चलिए थोड़ी देर में दिखाती हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स। तो अभी अभी खाना पीना हो गया है, मेरा भी हो गया है खाना। बच्चों ने तो खा लिया था तब तक, जब तक मैं मार्केट से आई। और फिर अभी मैंने खाया। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है।
और भाई ना परसों आया था, परसों रात को ही आया था और अभी थोड़ी देर पहले वो चले गया। वो गया है अभी दीदी के यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ 3 सिस्टर रहती है और मम्मी पापा तो है ही, तो उसको बारी बारी से सब बहनों के पास भी जाना पड़ता है और उसके बाद इतनी छुट्टी भी नहीं है कि वो 3-3 4-4 दिन एक बहन के पास रुके, क्योंकि अपने घर भी रहना पड़ता है। तो परसों रात को मेरे यहाँ आया था, कल रुका, आज भी अभी लंच करके वो चले गया। अभी जैसे मैं आई मार्केट से तो उसके बाद आ गया था डैडी का कॉल कि भाई आज धनतेरस का दिन है, तो घर में भी सजावट करनी है, लड़ियाँ वगैरह लगानी है, तो वहाँ भी जाना है उसको। फिर दीदी का भी कॉल आया, क्योंकि जीजू भी नहीं आ रहे हैं और छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड भी नहीं आ रहे हैं, तो उनके यहाँ भी भाई ने लड़ियाँ लगानी है, क्योंकि हम लेडीज़ों से ना ढंग से नहीं लग सकती। लगाते तो हर साल लगाते हैं, जब नहीं होते कोई लगाने वाले तो खुद ही लगाते हैं। लेकिन फिर इस साल भैया था तो फिर उन लोगों ने भी भैया को भी बुलाया कि हमारे यहाँ आ जा और हमारे भी लड़ियाँ लगा दे। तो अभी दीदी के यहाँ भी गया, छोटी वाली सिस्टर के यहाँ भी जाएगा और फिर मम्मी पापा के अपने घर तो जाना ही है, वहाँ भी लगानी है। तो वो फिर उसने कहा कि दीदी मैं चलता हूँ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई, इतना ही मिलना, इतना जॉब के बाद तो इतना ही मिलना होता है, थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन रुक गया, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। बुरा लगा, बच्चों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मामू यहीं रुकना आज, तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा आज तो रुक ही जाएगा, लेकिन फिर ध्यान नहीं था, माइंड में नहीं था कि भाई त्यौहार है, अपने घर में भी जाना है और लड़ियाँ भी लगानी, सजावट भी करनी है। तो फिर मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा ठीक है भाई चले जा। जब हम लोग आ जाएंगे, जहाँ भी हम लोग जाएंगे, दिवाली मैंने आप लोगों को बताया था, दिवाली हो सकता है हम लोग यहाँ सेलिब्रेट ना करें, कहीं और जगह करेंगे। तो फिर उसके बाद अगर उसके पास टाइम होगा, 19 की उसकी वापसी है, अगर उसके पास टाइम होगा तो एक दिन के लिए देखेंगे, नहीं तो फिर इतना ही होता है मिलना। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये देखिए खूब सारी शॉपिंग करी है मैंने इस बार, बहुत शॉपिंग कर दी है। देखिए काफ़ी दिनों से शॉपिंग, कुछ ना कुछ शॉपिंग हो ही रही है, तो ये सब शॉपिंग है आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले जैसे कि आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ बर्तन ज़रूर ख़रीदा जाता है, तो फिर मुझे ज़रूरत तो किसी चीज़ की नहीं थी, लेकिन एक चीज़ की मुझे लगा कि हाँ ये होना चाहिए घर पे, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है तो पूरी वगैरह बनती रहती है घर पे, पूरी वगैरह बनती रहती है। तो मेरा ना ये पूरी बनाने का जो झरना होता है ना, ये टूट गया था, इसके मेरे टाँके निकल गए थे, टाँके खुल जाते हैं ना इसके, तो हो गया था मेरा। तो फिर ये लिया है मैंने, सिर्फ ये लिया है मैंने धनतेरस के नाम पे, वो भी केवल शगुन के लिए लिया है मैंने, जो ज़रूरत थी वो ही लिया मैंने। तो ये लिया है मैंने एक पूरी बनाने का झरना, इससे स्टार्ट करी मैंने कहा चलो शगुन हो गया और फालतू का क्यों लेना है जो ज़रूरत नहीं है। एक ये हो गया मेरा। उसके बाद करी है मैंने बच्चों के और हस्बैंड के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग, अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने थोड़ा ट्राइपॉड ऐसे कर देती हूँ। बहुत मैंने बच्चों के और हस्बैंड की भी शॉपिंग की है, तो वो दिखाती हूँ मैं। ये है यूवी की ड्रेस, ये देखिए ये कुछ, हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये है इस टाइप की। ये है स्वेटर और ये है इसके साथ जीन्स। तो ये देखिए साथ साथ में रखती भी जाती हूँ, क्योंकि फिर ना वो हो जाता है, फिर टाइम काफ़ी हो जाएगा। ये मैं पास से दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का इसका फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। 2 उसके लिए मैंने पिछले साल ली थी तो मुझे बहुत पसंद आई, तो वो छोटी हो गई इस साल, तो इसलिए मैं इस साल एक और लेके आई ऐसी ड्रेस। एक तो ये हो गई इसकी, एक लिया है मैंने ये ट्रैक सूट अपने छोटे बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए मतलब यूवी से जो बड़ा है उसके लिए, 2nd नंबर वाले बेटे के लिए अपने ये ट्रैक सूट लिया है। ये ऐसा है, ये अपर है और ये इसका
लोवर है। ये लिया, एक ये लिया मैंने, और ये है बड़े बेटे का ट्रैक सूट। कलर तो सेम है दोनों भाइयों का। तो ये है बड़े बेटे का, इसमें इस टाइप का कपड़ा है अंदर लगा हुआ। ये इसका लोवर है, नीचे से बंद है। तो ये बड़े बेटे का हो गया, ये गरम में है पूरा। और एक एक स्वेट शर्ट लेके आई मैं दोनों बड़े बेटों के लिए। तो ये तो छोटे वाले बेटे की है, ये लेके आई छोटे बेटे के लिए, और ये लेके आई बड़े बेटे के लिए। इसमें बैक में भी डिज़ाइन है। ये लेके आई बड़े बेटे के लिए। ये एक और है छोटे बेटे की, यूवी का। ये है इसकी स्वेट शर्ट है, ये भी गुप्ता के यहाँ से। ये भी मुझे बहुत पसंद आया, इसमें बैक में भी है। तो एक ये है इसका, और ये लोवर लेके आई इसके साथ के लिए। एक लेके आई हूँ हस्बैंड के लिए, डेली वेयर का जैकेट है ये, तो उनके लिए ये वाला लेके आई हूँ मैं। इन्होंने कहा था एक जैकेट मेरे लिए लेके आना, तो ये डेली वेयर के लिए लाई हूँ। ये इनके पास ये कलर नहीं था, पहले मैंने नेवी ब्लू लिया था, लेकिन वो इनके पास था, मैरून भी था इनके पास। फिर मैंने सोचा कि चलो ये पिस्ता ग्रीन कलर का जैकेट ले जाती हूँ, ये अच्छा लग रहा है। तो ये इनके लिए है, अपने लिए तो कुछ नहीं लिया। ये लिए मैंने अपने लिए, ये बैंगल 4 कड़े ना, ये मुझे बहुत पसंद आए। एक ही नज़र में मुझे पसंद आ गई, अचानक नज़र पड़ी मेरी, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे लग रहे थे। ये देखिए इस तरीके के, इसमें ना नग है लगे हुए, मल्टी कलर में है। नहीं दिख रहे होंगे आप लोगों को कि नहीं दिख रहे होंगे, इस टाइप के हैं। तो ये 4 का सेट है, 2 4 बहुत प्यारे लग रहे थे। पास से दिखाती हूँ मैं, पता नहीं आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऐसे हैं, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये मैंने अपने लिए लिए हैं, अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैंने ये ले लिए। और ये लेके आई हूँ लक्ष्मी जी के पैर, ये लेके आई हूँ। और ये माला है, ये लेके आई हूँ मैं। 2 ये है, 2 ये है, अच्छी लग रही है। और 2 ये है, ये 2 ये और 2 ये, तो ये भी अच्छी लगी मुझे, तो ये लेके आ गई मैं। ये 4 मालाएं हैं ये। तो बस कुछ यही थी आज की शॉपिंग। तो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी छोटी दिवाली। तो कल मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।